मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आफ्ताब अहमद और मैं आज आपके लिए साइंस की क्लास करने जा रहा हूं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वही ओनली लिविंग थिंग्स का एक घर है। यहाँ पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं जैसे कि एनिमल, ह्यूमंस, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। इनके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और विदाउट माइक्रोस्कोप इसको हम नहीं देख सकते। जिस साइंस के जिस पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी तरह के हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ये हवा में रह सकते हैं, पानी कैसा भी हो, समुद्र का पानी हो, खारा साल्टी वाटर हो या प्लेन वाटर हो या घर का पानी हो, ये उसमें भी रह सकते हैं। मिट्टी में रह सकते हैं, ये डेजर्ट की मिट्टी हो या स्वैम्पी या दलदल वाली मिट्टी हो, ये कहीं भी रह सकते हैं। और ये डेड सॉइल में रह सकते हैं और ये डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म में भी रह सकते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसमें रह सकते हैं। इवन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी होते हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं। ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेपरेटली रहते हैं, बिल्कुल अलग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। जो अलग रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अलोन रहने वाले, जैसे कि अमीबा, और जो कॉलोनीज में रहते हैं फंगी और एल्गी। तो इनकी टाइप्स क्या होते हैं? ये कई टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप्स के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले ये कैसे पता चला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो इसके कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। उनकी एक लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 21 पर, तो मैं ये बता दे रहा हूँ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया सेल्स को, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ, यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। अपना खुद का क्रूड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल्स को डिस्कवर किया था। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में डिस्क्राइब किया माइक्रोब्स को। तो सबसे पहले माइक्रोब्स को डिस्क्राइब किसने किया? वेंटन वैन ल्यूवेनहॉक। लुइस कोच ने 1857 से 59 में डिस्कवर किया कि फर्मेंटेशन ईस्ट की वजह से होता है, फंगी की वजह से। जो फर्मेंटेशन होता है, जैसे गन्ने के रस से सिरका बन जाता है, ये फर्मेंटेशन होता है। वाइन बनाने की प्रोसेस भी फर्मेंटेशन कहलाती है। ये जो फर्मेंटेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? ये ईस्ट की वजह से होता है। ये किसने डिस्कवर किया? लुइस कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 1882 में जर्म की थ्योरी दी, उसकी वजह से डिसीज होती है ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। ये उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम एंड एंथ्रेक्स बाय बैसिलस एंथ्रेसिस की बताया कि इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डेवलप ग्राम स्टेन टेक्निक डेवलप की। सिबासा ब्यूरो कितासेतो 1889 में टिटनस डिसीज का बताया कि टिटनस डिसीज क्लोस्ट्रीडियम टिटनी
बैक्टीरियम से की वजह से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ़ायदे के होते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही बनाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, दही बनता है। तो इस तरह के जो हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो नुकसानदायक होते हैं उनको हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट का आगे चैप्टर का आगे हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें बैक्टीरिया का हैबिटेट, पहले हैबिटेट क्या होता है? बैक्टीरिया कहीं भी रह सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, ये कहीं भी रह सकता है और इसका शेप भी अलग अलग होता है। इनका शेप अलग, इसका साइज जो होता है 1.2 माइक्रोन डायमीटर होती है, 0.15 इसकी बॉडी की जो लेंथ होती है वो होती है, एंड 1.5 माइक्रोन इसकी डायमीटर होती है। शेप, बैक्टीरिया का शेप कई तरह का हो सकता है। दे आर रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं और स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास आर रॉड शेप्ड। लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनास रॉड शेप्ड के होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस आर स्फेरिकल होते हैं, कौन स्फेरिकल होते हैं। वाइल वाइब्रियो इज स्पाइरल इन शेप, जबकि वाइब्रियो जो बैक्टीरिया होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है विद सेल एंड साइटोप्लाज्म। सेल होता है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है। इसका एक डेफिनिट न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो उसमें पाया जाता है। ये अपना फूड न्यूट्रिशन सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और जो एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, वो भी सेल वॉल के थ्रू ही होता है। इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये किसी भी इन्वायरमेंट में 25 डिग्री टू 37 डिग्री के बीच में सर्वाइव कर सकता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये जो इसका जो मेन सेल होता है, एक सेल का ही तो होता है ये जो एक सेल होता है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है खुद ही, जिससे कि 2 बैक्टीरिया हो जाता है। इसका रिप्रोडक्शन अपने आप ही होता रहता है बहुत तेज़ी से। न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें? इसमें 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। जो बैक्टीरियाज अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए किसी की हेल्प नहीं लेते, डिपेंड नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते न्यूट्रिशन, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है जिनमें, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। आगे का टॉपिक है हमारी यूजफुल बैक्टीरिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इज रेस्ट।